फ्रेंड्स आज हम 1.2 पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें 1.2 स्टार्ट करने से पहले दो अपने को टॉपिक पढ़ना है, एक 1-1 मैपिंग और एक ऑन टू मैपिंग। तो देखेंगे पहले 1-1 देखते हैं 1-1 क्या होता है। ओके, 1-1 मैपिंग। अच्छा, आप लोग डोमेन और कोडोमेन के बारे में जानते होंगे, ठीक है। मैं जिसमें वैल्यू पुटअप करता हूँ, मान लीजिए वो एक्स है, और जो आंसर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। वाई इक्वल टू या तो एफ एक्स बोलते हैं, ठीक है। अब वाई मान लीजिए मेरे पास है एफ एक्स इक्वल टू या तो वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये मेरे पास कोई फंक्शन है, या पहले 2x मानते हैं, चलिए। ओके, एफ एक्स इक्वल टू 2x एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, ये मेरे पास कोई एक क्या है, फंक्शन है। और मैं यहाँ पे मान लेता हूँ जो x है वो बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। मान लीजिए नेचुरल नंबर पता है आपको, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। ओके, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4, कितना भी हो सकती है। अब मैं यहाँ पर पुटअप करूँगा तो f1 कितना आएगा मेरा, 2 × 1 क्या आया, 2। तो ये जो आया मेरा 2, ये क्या आया, वाई में आया। इसको बोलते हैं कोडोमेन। इसको क्या, ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है, याद रखेंगे अच्छे से। अब मैं F2 निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 × 2 2 2 जा 4, F2 रखूँगा तो यहाँ पे क्या आया, 4 आया। ओके, इस तरीके से F3 F4 आप कुछ भी रख के, डोमेन रख के आप कोडोमेन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 1-1 मैपिंग क्या है इसमें। तो 1-1 मैपिंग उसको बोलते हैं जब मैं F1 F2 F3 कुछ भी निकालूँ ना, तो कभी बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब F1 कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए F2 के। जरूरी नहीं F2 ही हो, किसी के भी, F1 कभी F4 के भी बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी दो फंक्शन वैल्यू पुटअप करने के बाद एक दूसरे के बराबर नहीं होने चाहिए, तब वो क्या है, 1-1 है। यहाँ पे देखिए F1 की वैल्यू 2, F2 की वैल्यू क्या है, 4 है, बराबर है नहीं है, मीन्स ये क्या है, 1-1 है। सो फंक्शन इज 1-1। स्पेलिंग गलत है देखिएगा, ठीक, फंक्शन जो है 1-1 है। अब देखिए एक ऐसा फंक्शन के बारे में सोचते हैं जो 1-1 ना हो, वो कैसा रहेगा। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ ना मैं समझाने के लिए आपको। एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स का स्क्वायर है, और एक्स जो है ना वो बिलोंग करता है मान लीजिए इंटीजर को। एक्स इसको बिलोंग करता है इंटीजर को। इंटीजर समझते हैं क्या होता है, इंटीजर नंबर में आता है माइनस से लेकर के इधर -2 -1 0 1 2 3, दोनों साइड इन्फिनिटी जाएगा, इधर भी इधर भी। मतलब इसमें माइनस भी इंक्लूड होता है और प्लस भी इंक्लूड होता है इंटीजर में। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू निकालता हूँ डोमेन कोडोमेन। तो पहला क्या निकालूंगा, मान लीजिए मैं F1 निकालता हूँ। F1 की वैल्यू क्या आई, 1 का स्क्वायर मतलब क्या आया, 1 आया, ठीक है। यहाँ पर 1 निकाला तो क्या आया, 1 आया। लेकिन यहाँ पर नंबर क्या है मेरा, एक्स उसको बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, मतलब मैं इसमें -1 भी ले सकता हूँ। और मैं -1 का अगर निकालूंगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, +1 आएगा। तो यहाँ पर देखो F1 और F-1 दोनों क्या हो गए, दोनों की सेम हो गए। ओके, तो ये 1-1 नहीं है, कभी भी दो फंक्शन बराबर नहीं होने चाहिए। मीन्स यहाँ पर क्या है, F1 जो है वो बराबर नहीं है किसके, F-1, सॉरी गलत लिख दिया, F1 जो है वो बराबर है F-1 के ना। यहाँ पर देखिए F1 की वैल्यू क्या आई, 1, F- की वैल्यू क्या आई, 1, मतलब ये क्या है, बराबर है। और बराबर होता है मतलब क्या होता है, वो 1-1 नहीं है। सो दिस इज नॉट 1-1। होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। कोई दो फंक्शन मतलब आप F1 F2 ऐसे कुछ भी निकालिए, वो बराबर नहीं होने चाहिए। अगर बराबर नहीं होते हैं तो 1-1, जैसे यहाँ पे हुआ था, बराबर नहीं होते हैं तो 1-1 है, और अगर बराबर होते हैं तो 1-1 नहीं है। ओके, अब ऑन टू पढ़ते हैं ना। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। ओके, तो ऑन टू फंक्शन ये बोलता है, डोमेन मान लीजिए और कोडोमेन मान लीजिए, ठीक। तो जो भी वैल्यू डोमेन में है, जो भी वैल्यू डोमेन में है, वो कोडोमेन में भी होनी चाहिए। कोडोमेन उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जितनी वैल्यू डोमेन में है वो सब की सब वैल्यू कोडोमेन में प्रेजेंट होनी ही चाहिए। एक्स्ट्रा होगी तो चलेगा, लेकिन जितनी वैल्यू डोमेन में है उस सब के सब वैल्यू कोडोमेन में होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर एग्जांपल लेके देखते हैं। अधिकतर जो फंक्शन होते हैं ना,
वो ऑन टू नहीं होते हैं। बस रियल नंबर के जो फंक्शन होते हैं ना वो ऑन टू होते हैं, याद रखेंगे। रियल नंबर किसको बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं जिसमें टोटल जितने नंबर है सब आते हैं, मतलब माइनस भी आएगा, डिवाइड मतलब पॉइंट वाला भी आएगा, जितने नंबर है सब आएंगे इमेजिनरी को छोड़ के। तो मैं पहले बताता हूँ कि ऑन टू फंक्शन लिखते कैसे। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या निकाल लूँगा? F1 निकाल लूँगा। कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1। F2 कितना आएगा? 2 का स्क्वायर। और x बिलोंग टू क्या कर ले रहा हूँ मैं? x बिलोंग कर ले रहा हूँ नेचुरल नंबर ना, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। 3 करूँगा तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। मतलब यहाँ पे जो पुटअप कर रहा हूँ मैं 1 2 3, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 1 4 9, ठीक है। 4 पुटअप करूँगा तो क्या आएगा? 16। तो देखिए यहाँ पे जो डोमेन में प्रेजेंट है वो सब के सब को डोमेन में प्रेजेंट है क्या? 1 है, 2 है क्या को डोमेन में कहीं पे? नहीं है। 3 है क्या? नहीं है। 4 है क्या? नहीं है। तो अगर कोई डोमेन में है और को डोमेन में नहीं है, मीन्स वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। ऑन टू फंक्शन का एग्जाम्पल देखना हो तो कैसे देखेंगे? ऑन टू फंक्शन के एग्जाम्पल के लिए आप रियल नंबर लेना पड़ता है। मान लीजिए एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग 2x मान लेते हैं, ओके। यहाँ पर x जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, भाई। तो x की वैल्यू पहले क्या पुटअप कर दिया मैं? F1 पुटअप किया तो क्या आएगा? 2 आएगा। 1 पुटअप किया तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 पुटअप किया तो क्या आएगा? 2 2 जा 4 आएगा। 3 पुटअप किया तो क्या आएगा? 6 आएगा। मतलब यहाँ पे 1 2 3 पुटअप करने पे यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 4 6 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। अब देखिए मैं क्या बताया था, जो वैल्यू x में है वो y में प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो मैं सिर्फ 1 2 3 नहीं ले सकता मैं। यहाँ पर मैं अब क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं, मतलब मैं कुछ भी मान सकता हूँ। मैं 1/2 भी मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ मैं, ओके। तो अब मैं x की वैल्यू क्या रख दिया? 1/2 रख दिया। तो f 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x है, मतलब 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल। तो f 1/2 क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब यहाँ पर जब मैं f 1/2 लिया तो यहाँ पे क्या आ गया? ऊपर नीचे कहीं भी लिख दीजिए 1 आ गया। मतलब देखिए 1 इसमें भी था, 1 इसमें भी है। इसी तरीके से सिंपली देखिए यहाँ पे 2 आया है ना, डोमेन में 2 है, इसमें 2, इसमें तो 2 पहले से है। 3 है, अच्छा अभी ये को डोमेन में 3 नहीं है। तो आप कुछ ऐसा नंबर सोच सकते हैं कि 3 आ जाए। एफ एक्स इक्वल टू 2x है। मैं यहाँ पर x की वैल्यू तो कुछ भी रख सकता हूँ ना। मैं x की वैल्यू रख लेता हूँ क्या? 3/2 रख लेता हूँ। तब देखिए क्या होगा? 2x है तो 2 इंटू 3/2, एक्स की वैल्यू रख दिया, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? 3। तो देखिए यहाँ पर को डोमेन में क्या आ गया? 3 भी आ गया है। इस तरीके से अगर रियल नंबर के लिए आप चाहेंगे ना तो x की जितनी वैल्यू है, मतलब डोमेन में जितनी वैल्यू है वो सभी को डोमेन में आपको मिल जाएगी, ओके। तो ये क्या है आपका? सो दिस इज ऑन टू, दिस इज ऑन टू। याद रखेंगे ऑन टू बस रियल नंबर के लिए ही होता है, वो भी कुछ केसेस में। कुछ केसेस रियल नंबर के होंगे जिसमें नहीं होगा, ओके। ये आप समझ गए होंगे। तो अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ओके।